Hello students, today in this video we are doing exercise 3.2 and first question is 10 students of class 10 took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than number of boys. अब यहाँ पे जो हमारी कोई इक्वेशन दी है उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, लाइक नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो x है एंड नंबर ऑफ बॉयज जो है वो क्या है हमारे पास में y है। अब क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 है तो हमें पता है कि गर्ल्स और बॉयज मिला के कितने होंगे 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में आ गई है। दूसरा जो उन्होंने बोला है वो ये बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज यानी नंबर ऑफ गर्ल्स इज यानी इज इक्वल, वॉज आ जाए, इज आ जाए, शैल आ जाए, विल बी आ जाए, उसको मैथमेटिकली इसी को इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन बन गई है। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई, इनको उन्होंने बोला है कि फाइंड दिस जो सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हमने इसके सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में ये फर्स्ट इक्वेशन है और जो हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल 4, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। तो हमने इसको जो एक बार तो ये हमारे पास में दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हमने सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन हम एक बार आपको मैं बता देती हूँ, ग्राफ तो बनाना आपको आ ही गया होगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्राफिकली तो हमने करना ही करना है इसको, लेकिन हमने साइड पे रफ में इसको एक बार के लिए इस तरह से क्वेश्चन को दोबारा रख के और मैथमेटिकली इसको कर लेना है। देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर 2x इज इक्वल क्या आ गया 14, यानी x इक्वल 7, यानी हमारा आंसर x इक्वल 7, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स तो 7 है और जो बॉयज हो गए वो कितने हो गए 3 हो गए, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 पुट कर देंगे, 7 उधर जाके माइनस में चला जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल 10 है। यहाँ पे अगर मैंने 7 लिख दिया इसकी जगह तो 7 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल 3, यानी हमारा आंसर 7 एंड 3 आना चाहिए। अब हम देखते हैं इसको ग्राफिकली कैसे करना है। ग्राफिकली हम देखो हमारे पास में एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल 10 है, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, और एक बनाएंगे x माइनस वाई इज इक्वल 4 के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे अब x इफ अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है, इफ x इज इक्वल, अब x की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, इफ x इज इक्वल 1, चाहे आप x की वैल्यू पुट कीजिए, चाहे y की वैल्यू पुट कीजिए, चाहे कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, उसके लिए आपको y की वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू के लिए x की जो हम पुट कर रहे हैं। तो x इक्वल अगर हम 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल 9। तो हमारे पास में पहले कोऑर्डिनेट आ गए 1 9। इसी तरह से अभी इस इक्वेशन के बारे में हम चल रहे हैं यहाँ पे। इफ x इज इक्वल, अब ले लेते हैं 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, तो हमने x इक्वल 2 ले लिया। अगर x 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल कितना आ गया 8। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास में दूसरे कोऑर्डिनेट आ गए 2 है और 2 एंड 8 आ गई। थर्ड नंबर पे x इज इक्वल 3 ले लिया, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ 3 प्लस वाई इज इक्वल 10, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यानी हमारे पास में थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया 3 7। ये वैल्यू पुट करनी तो आ ही नहीं होगी। यहाँ पे देखो मैंने कैसे पुट किया, x इक्वल 1 है तो मैंने लिख दिया 1 प्लस वाई इज इक्वल 10, तो एक 1 उधर जाके माइनस हो गया तो y इज इक्वल आ गया 9। इस तरह से मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। ऐसे ही है हमारे पास में सेकंड जो बनाएंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल x माइनस वाई इज इक्वल 4 है। यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे देखते हैं इफ x इज इक्वल 1 है तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल 4, देन वाई माइनस वाई इज इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल 3। तो माइनस वाई इज इक्वल 3 है, इसे क्या डिनोट होता है कि y इज इक्वल माइनस 3। ठीक है, तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट बने 1 माइनस 3। ऐसे ही इफ x इज इक्वल 2 रख लेते हैं, तो फिर 2 माइनस वाई इज इक्वल 4 है, तो माइनस वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा 2, देन y इज इक्वल माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास में दूसरे कोऑर्डिनेट बने 2 एंड माइनस 2। ऐसे ही थर्ड कोऑर्डिनेट निकालना क्यों जरूरी होता है, इससे हमें ये पता लग जाता है कि कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। 3 पॉइंट्स होंगे तो हमें
लाइन सीधी है हमारी या नहीं है ये पता लग जाएगा, इसलिए हमें कम से कम 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने चाहिए हर लाइन के। तो y इज इक्वल हो जाएगा -1 इससे, तो हमारे पास में आ गया 3 और -1। अब देखिए पहले हम ये वाली लाइन बना लेते हैं अपने ग्राफ पे और उसके बाद में दूसरी लाइन बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, आपके पास में एग्जैक्ट ग्राफ होगा मैथमेटिक्स वो जो ग्राफ पेपर पे आप बनाने के लिए आपको मिलेगा, उसमें आप जो फर्स्ट स्केल है हमने एक्स एक्सिस पे जो स्केल ले रहे हैं हम 1 2 3 का ही स्केल ले लेते हैं। तो x इक्वल 1 2 3 इट मीन्स 1 बॉक्स इज इक्वल 1 यूनिट, ऐसे स्केल ले रही हूँ मैं। ऑन एक्स एक्सिस आपको लिखना चाहिए कि स्केल क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या स्केल है 1 बॉक्स इज इक्वल 1 यूनिट, ठीक है। तो हमने ये स्केल लिख दिया और उसके बाद में हमारे पास में -1 -2 इस तरह से आ जाएगा। ये सही चल नहीं रहा वैसे ना, चलो कोई बात। और उसके बाद में y एक्सिस पे हम देखते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी y एक्सिस पे क्या लिखोगे, y एक्सिस पे फिर से लिख लोगे 1 बॉक्स इज इक्वल 1 यूनिट। इस पे भी मैंने 1 बॉक्स 1 यूनिट ही लिया। तो 1 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको इससे जस्ट अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से आपका ओरिजिनल में ग्राफ बनेगा। ओरिजिनल जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो हमें पता लग जाएगा। तो हम पहले फर्स्ट लाइन बनाते हैं। फर्स्ट लाइन के तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में है। जब x इक्वल 1 है तो y इक्वल 9 है, तो x इक्वल पॉजिटिव में 1 है तो y इक्वल 9 है। तो हमारे पास में पहला कोऑर्डिनेट ये आ रहा है 1 9। दूसरे नंबर पे हमारे पास में है 2 एंड 8, 2 है तो 8 है, यानी ये हमारे पास में सेकंड कोऑर्डिनेट आ रहा है 2 8। थर्ड है 3 7, एकदम एग्जैक्ट लाइन चल रही है फिर ये, तो ये हमारे पास में आ गया 3 7। तो हमारे पास में ये सीधी लाइन चलेगी 1 9 के हिसाब से, ये यहाँ से यहाँ पे चलेगी, ठीक है। ये हमारे पास में ये लाइन बनेगी फर्स्ट, ये इस तरह से चलते चलते, और उसके बाद में जो सेकंड जो हमारे पास में लाइन बनने वाली है वो यहाँ पे बनेगी। दूसरे पेन से बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको ये देखिए। सेकंड में हमारे पास में है 1 -3, x इक्वल जब 1 है तो y इक्वल -3 है। ये हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट बना 1 -3। सेकंड जो है हमारे पास में 2 -2, 2 पे -2 है यानी यहाँ पे आ गया, और 3 पे -1 है तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये भी हमारे पास में एकदम सीधी लाइन बनेगी इस तरह से। जब हम इसको एग्जैक्टली ग्राफ में देखेंगे, जब हम तो हमारे पास में आंसर क्या बनेगा, x इक्वल 7 एंड y इक्वल 3 बनेगा। यानी जो हमारी लाइन कट होगी, दोनों लाइन आपस में कट होंगी तो x इक्वल 7 एंड y इक्वल -3 पे y इक्वल 3 पे कट होनी चाहिए, यहाँ पे जाके कट होनी चाहिए। यहाँ पे ये वाली जो थोड़ी सी लाइन थी कि यहाँ पे हमने जो इसको हम एक अंदाजे से ही बना रहे हैं, तो ये इस तरह से ये लाइन बनेगी जाते हुए। तो ये दोनों लाइनें यहाँ पे कट होंगी। जब हम इसको सही से बनाएंगे अपने एग्जैक्ट वैल्यू के साथ में, वैल्यूज ये एग्जैक्ट है लेकिन जब हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो हमारे को एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन बनेगा x इक्वल 7 एंड y इक्वल 3। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन और जो इसका है वो भी सेम ऐसे, मैं इसको सिर्फ आपको इक्वेशंस बता देती हूँ, उसका ग्राफ आप खुद बना लीजिएगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको दोबारा उसको बना के दिखा दूंगी, तभी के तभी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। सेकंड क्वेश्चन इज, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। मैंने लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल का कॉस्ट हम मान लेते हैं x है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल का कॉस्ट हमने मान लिया कि ₹x है वो, और जो पेन का कॉस्ट है वो हमने मान लिया है ₹y है। तो अब कितने पेन है हमारे पास में, 5 पेंसिल्स है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट हो गया, कितने रुपए लग जाएंगे 5 पेंसिल के लिए 5x, और साथ में पेन लिए इन्होंने 7 पेन, तो 7 पेन का कॉस्ट हो गया 7y। दोनों को मिला के इन्होंने बोला कि 30 रुपीज लगे। तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, 5 पेंसिल 7 पेन्स कॉस्ट ₹30 टुगेदर, दोनों का मिला के कॉस्ट। और दूसरे नंबर में बोला कि 7 पेंसिल्स and 5 pens
5 पेन्स जब लिए हैं तो इनका कॉस्ट हो गया 46। तो ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन्होंने बोला कि इसको हमने ग्राफिकली हमने सॉल्व करना है इसको, तो इसके लिए फिर से ग्राफ बना लेंगे अलग से, यानी 3x प्लस 7y इज इक्वल 30 का एक ग्राफ बनेगा, और एक जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल 46 का ग्राफ बनेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की किसी भी चीज, मतलब अगर हमने y की वैल्यूज पुट करनी है चाहे x की पुट करनी है, ये हमारी खुद की इच्छा है। यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई, जिसकी भी एक चीज को आप राइट हैंड साइड में रख लो, दूसरी चीज को दूसरी तरफ ले जाइए, दूसरे वेरिएबल को। तो यहाँ पे ऐसे अब हम y की जगह कुछ भी वैल्यूज पुट करेंगे और उसको माइनस करेंगे 30 से डिवाइडेड बाय 3, तो x की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने इफ y इज इक्वल लिख दिया मैंने, यहाँ पे 0 पुट कर देते पहले तो, ठीक है। तो 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन में 3, यानी कितना आ गया 30 अपॉन में 3, यानी हमारे पास में वैल्यू आ गई 10, यानी हमारे पास में पहला कोऑर्डिनेट आ गया 10 एंड 0। उसके बाद में हमने क्या किया कि अब इसकी जगह हम कुछ और वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि x इज इक्वल मैंने रख दिया x इज इक्वल 30 वही, तो y इज इक्वल अगर मैं रख देती हूँ, अब 0 की जगह आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, मान लीजिए 2 रख दी मैंने, है ना, तो 2 रख दिया है, तो फिर x इज इक्वल क्या आ जाएगा 30 माइनस 7 इंटू 2 अपॉन में 3, यानी कितना आ गया 30 माइनस 14 अपॉन में 3, इट मीन्स कितना आ गया 16 अपॉन में 3। अब ये कटिंग नहीं हो रही, लेकिन हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 5 15, फिर 1 और उसके अंदर 0.33, 5.33 इसकी वैल्यू आ गई। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास में बने 5.33 पे y इज इक्वल टू, उसके हमें इफ y इज इक्वल हम रख देते हैं 3, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल क्या आ जाएगा 30 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन में 3, यानी हमारे पास में आ गया 9 अपॉन में 3, यानी 3, इट मीन्स हमारे पास में कोऑर्डिनेट आ गए 3 एंड 3, तो ये हमारे पास में 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इन तीनों को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है, ये एक लाइन बनेगी, सिंगल लाइन, एकदम एग्जैक्ट सीधी लाइन होनी चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि 7x, अब ये दूसरे के लिए बना रहे हैं, 7x प्लस 5y इज इक्वल 46 है, तो 5y इज इक्वल क्या आ जाएगा 46 माइनस 7x, तो y इज इक्वल आ जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन में 5। अब यहाँ पे हम x की डिफरेंट वैल्यूज देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इफ x इज इक्वल 1 है, तो y इज इक्वल कितना आ गया 46 माइनस 7 इंटू 1 अपॉन में 5, यानी यहाँ पे आ गया 39 अपॉन में 5 इज इक्वल कितना आ गया, देखिए 5 7 35 होते हैं, तो 7.8, ये हमारे पास में पहले कोऑर्डिनेट आ गए, यानी x इज इक्वल 1 है तो y इज इक्वल 7.8 आ रहा है। ऐसे हम दूसरा देख लेते हैं कि इफ x इज इक्वल 2 है, तो फिर y इज इक्वल कितना आ जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 2 अपॉन में 5, तो हमारे पास में रहेगा 14 माइनस करेंगे 46 में से, तो कितना आ जाएगा अभी 2 एंड 3 32 अपॉन में 5, यानी क्या आ जाएगा ये 8.4, यानी इफ x इज इक्वल 2 देन y इज इक्वल 8.4 आ रहा है। इफ x इज इक्वल 3 है, तब फिर देख लेते हैं y इज इक्वल 46 माइनस 21 आ जाएगा अपॉन में 5, इट मीन्स 46 में से 21 माइनस करेंगे तो आएगा 25 अपॉन में 5, इट मीन्स 5, यानी हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 एंड 5, ठीक है। में 5 6 32, 5 6 30.4 आएगा, 6.4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 5 3 एंड 5। अब हमारे पास में 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो इस तरह से हमारे पास में दोनों लाइंस के लिए कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे।
तो आप ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट आप अपने आप कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।